सपने में देखा सपना। हाँ वो जो है अमिताभ अपना। कौन? बच्चन। हाँ हाँ। मार्केट से आउट हुआ, लोगों को डाउट हुआ, मेरी वजह से वो गया 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 गया। सपने में देखा सपना। तो आज मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ये बताने से पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और अपने कमेंट्स द्वारा मुझे ये बताइए कि कभी आपने सपने में सपना देखा है। हाँ हाँ, वीडियो पॉज कीजिए, डालिए कमेंट्स। ठीक है। तो आज हम सपनों की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि टू ड्रीम ये एक इरेगुलर वर्ब है और उसका पास्ट टेंस होता है ड्रेम्ट। आइए आज के इरेगुलर वर्ब्स देखते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, काम के लगते हैं, तो बेल आइकन पे क्लिक करके मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज के इरेगुलर वर्ब्स हैं टू ड्रॉ, जिसका पास्ट टेंस है ड्रू, और पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है ड्रॉन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ड्रीम, अब इसका पास्ट टेंस होता है ड्रेम्ट अगर आप यूके इंग्लिश बोल रहे हैं, और अगर आप यूएस इंग्लिश बोल रहे हैं तो ये रेगुलर वर्ब है ड्रीम्ड। पास्ट पार्टिसिपल भी इसका वही है, ड्रेम्ट और ड्रीम। तीसरा वर्ब आज का है टू ड्रिंक, जिसका पास्ट टेंस है ड्रैंक और पास्ट पार्टिसिपल है ड्रंक। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। चौथा वर्ब है ड्राइव, जिसका पास्ट टेंस है ड्रोव और पास्ट पार्टिसिपल है ड्रिवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। और पांचवा वर्ब है टू ईट, जिसका पास्ट टेंस है एट और पास्ट पार्टिसिपल है ईटन। ईट, एट, ईटन। तो चलिए इनका वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। टू ड्रॉ, अब टू ड्रॉ का मतलब है कुछ चित्र बनाना, पर पेंसिल से या पेन से, मतलब रंगों से नहीं। तो ये हुआ टू ड्रॉ का मतलब, to make a picture of something or someone with a pen, pencil, etc. अब इसका पहला एग्जाम्पल हम पास्ट टेंस मतलब ड्रॉ का हुआ ड्रू, उसका हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। दे ड्रू अ पिक्चर ऑफ लॉर्ड गणेश, मतलब उन्होंने एक गणेश जी की का एक चित्र बनाया। अब इसका पास्ट पार्टिसिपल है ड्रॉन, सो ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। तो ड्रॉन, हैड ड्रॉन, पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड ड्रॉन अ पोर्ट्रेट ऑफ माई मदर, मतलब मैंने अपनी माँ का एक चित्र बनाया था। अब टू ड्रॉ इस वर्ब का एक और मतलब है, मतलब लोगों की का ध्यान खींचना। इस मतलब से भी टू ड्रॉ वर्ब का उपयोग हो सकता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, पास्ट पर पास्ट टेंस वही रहता है ड्रॉ का ड्रू, तो पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है ही ड्रू देयर अटेंशन विद द वे ही डांस्ड, मतलब लोगों का ध्यान अपने नृत्य के द्वारा अपने तरफ खींचा। अब इसका अगेन पास्ट पार्टिसिपल तो ड्रॉन ही है, तो हम एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं हैज ड्रॉन का। इंडिया हैज ड्रॉन ग्लोबल इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कल्चर, मतलब भारत ने अपने कल्चर के वजह से पूरे विश्व का ध्यान खींचा है। टू ड्रीम, जिस वर्ब से हमने आज शुरुआत की, मतलब सपना देखना। टू एक्सपीरियंस इवेंट्स एंड इमेजेस इन योर माइंड व्हाइल यू आर स्लीपिंग, मतलब अपनी नींद में जो हम विचार हमें आते हैं, जो चीजें, जो घटनाएं घटती हैं, जो चीजें हमें दिखती हैं, ये हुआ टू ड्रीम, मतलब सपना देखना। तो ड्रीम का पास्ट टेंस होता है ड्रेम्ड या ड्रीम्ड। अगर आप यूके में हैं तो ड्रेम्ड, यूएस में हैं तो ड्रीम्ड।
और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी वही है, ड्रेम्ट या ड्रीम। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट टेंस का। आई ड्रेम्ट दैट आई वॉज फ्लाइंग, मतलब मैंने सपना देखा कि मैं उड़ रही हूँ। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैड ड्रेम्ट दैट यू वर प्रमोटेड, इजंट इट। मतलब मैं किसी को पूछ रही हूँ, तुमने सपना देखा था ना कि तुम्हारे प्रमोशन, मतलब तुम्हारी तरक्की हो गई है, और फिर पूछ रही हूँ इजंट इट, देखा था ना। तो इजंट इट इसमें इज और नॉट को कंबाइन करके बनता है इजंट इट, मतलब ऐसा ही था ना, ऐसा ही था ना, ये सवाल पूछने के लिए उसका उपयोग किया है इजंट इट। और अब देखेंगे हम एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। शी हैज ड्रेम्ट दिस मेडल इनटू रियलिटी। ये हम हमारे ओलंपिक मेडल विनर्स के लिए बोल सकते हैं कि उन्होंने सपने से शुरुआत की थी, लेकिन आज उनका सपना इतना स्ट्रांग था कि आज उनका सपना सच्चाई बन गया है। तो शी हैज ड्रेम्ट दिस मेडल इनटू रियलिटी, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है, हैज ड्रेम्ट। तो उसने इस मेडल को, इस जो उसे पुरस्कार मिला है, उसे हकीकत में लाया है। सपने से शुरुआत करके सपने देखे और आज वो हकीकत हो गई है। और चौथा वर्ब है टू ड्रिंक, मतलब किसी भी पेय पदार्थ को मुंह द्वारा अपने शरीर में लेना, मतलब कुछ पीना। तो ये है टू ड्रिंक का मतलब। इसका पास्ट टेंस है ड्रैंक और पास्ट पार्टिसिपल है ड्रंक। सो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो अब हम पास्ट टेंस ड्रैंक का एग्जाम्पल देखते हैं। आई ड्रैंक द लेमनेड इन वन गो, मतलब मैंने एक टक पूरा ही नींबू पानी एक झटके में पी लिया। मतलब बहुत प्यास लगी होगी तो बिना रुके एक झटके में, इसे कहते हैं इन वन गो। नींबू पानी को कहते हैं लेमनेड। सो आई ड्रैंक द लेमनेड इन वन गो। तो पास्ट टेंस है, पहले कब किया था, तो इसीलिए आई ड्रैंक। अब पास्ट पार्टिसिपल है ड्रंक, तो उसका पास्ट परफेक्ट हैड ड्रंक का एक एग्जांपल है। द हॉर्स हैड ड्रंक हिज फिल ऑफ वाटर, मतलब घोड़े ने उसे चाहिए था उतना पानी पी लिया था। तो हिज फिल ऑफ वाटर मतलब उसे जितना चाहिए था उतना। द हॉर्स हैड ड्रंक हिज फिल ऑफ वाटर। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देखे हैं, वो है दे हैव ड्रंक। सो दे हैव ड्रंक देयर टी एंड आर रेडी टू लीव, मतलब उन्होंने चाय पी ली है और अब निकलने के लिए तैयार हैं। टू ड्राइव, ये मतलब गाड़ी, मोटर गाड़ी चलाकर कहीं पर जाना। तो टू मूव और ट्रैवल ऑन लैंड इन अ मोटर व्हीकल, especially as the person controlling the vehicle's movement, मतलब जो चालक है वो ड्राइव करता है। तो उसके पर्सपेक्टिव से ये वर्ब है टू ड्राइव, मतलब अपनी गाड़ी चलाना। तो इसका ड्राइव का पास्ट टेंस है ड्रोव और पास्ट पार्टिसिपल है ड्रिवन। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं पास्ट टेंस का। ही ड्रोव हिज मदर टू चर्च, मतलब वो अपनी माँ को गिरजाघर ले गया गाड़ी में, गाड़ी चलाकर। तो ले गया इसीलिए ड्रोव। ही ड्रोव हिज मदर टू चर्च। अब ड्रिवन जो पास्ट पार्टिसिपल है उसका पास्ट परफेक्ट का एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैड ड्रिवन फॉर 4 hours टू रीच पुणे बाय 10 AM, मतलब मैंने 4 घंटे लगातार गाड़ी चलाई और तब जाकर के मैं पूना 10 बजे, सुबह 10 बजे पहुंची। तो आई हैड ड्रिवन। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल देखते हैं, हैज ड्रिवन। ही हैज ड्रिवन ऑल नाइट एंड इज रेस्टिंग नाउ, मतलब उसने पूरी रात गाड़ी चलाई है और अब वो आराम कर रहा है। तो हैज ड्रिवन, इज रेस्टिंग, ये हुआ हैज ड्रिवन हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल। और आज का आखिरी वर्ब है टू ईट, मतलब कुछ खाना। टू पुट और टेक फूड इनटू द माउथ, मतलब खाने को मुंह में डालना। चू इट, क्रश इट विद द टीथ, चबाना। एंड swallow इट, निगलना। तो मुंह में खाना डालना, चबाना, निगलना, इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं टू ईट, मतलब खाना।
तो इस टू ईट का पास्ट टेंस होता है एट और पास्ट पार्टिसिपल है ईटन। तो ईट, एट, ईटन। तो पास्ट टेंस एट का हम एक एग्जांपल देखते हैं। दे एट इन साइलेंस, मतलब उन्होंने पूरी चुप्पी साध कर खाना खाया, मतलब खाते वक्त कुछ बोल नहीं रहे। दे एट इन साइलेंस। अब इसका ईटन जो पास्ट पार्टिसिपल है उसका पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। तो women had eaten before dawn, मतलब, और dawn मतलब सुबह, तो सुबह होने से पहले औरतों ने खा लिया था, had eaten। तो the women had eaten before dawn। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। I have eaten breakfast and I am now leaving for office, मतलब मैंने नाश्ता खा लिया है और अब मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। तो I have eaten breakfast and I am now leaving for office। तो ये थे आज के 5 वर्ब्स। उम्मीद करती हूँ इससे आपकी मदद हुई होगी। और अपने कमेंट द्वारा प्लीज मुझे बताइए कि आपको ये कंटेंट काम का लग रहा है क्या, आप क्या टाइप की चीजें सीखना चाहते हैं। मैं हर रोज एक वीडियो बनाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियो से आपकी मदद हो रही है और जल्द से जल्द आप इंग्लिश में निपुण हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।